देखो, आपने ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स देखे होंगे उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्स एक्चुअली में अपने एंड होने के बाद ब्लैक होल बन जाते हैं। लेकिन हमारा प्यारा सन जो एक्चुअली में एक स्टार है, अगर उसकी डेथ होगी तो क्या वो एक ब्लैक होल बनेगा? तो देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा प्यारा स्टार है यानी कि सन, वो अपनी डेथ के बाद कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा क्यों? जहां पर बाकी सारे स्टार्स तो ब्लैक होल बन जाते हैं, हमारे ऐसे सन में क्या प्रॉब्लम है कि वो ब्लैक होल नहीं बन सकता? तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ब्लैक होल्स रहते हैं वो एक स्टार से फॉर्म कैसे होता है। तो देखो, जब कोई भी एक स्टार जिसकी एज पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो चुकी है तो होगा कुछ ऐसा कि जो उसके अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन रहेगा वो धीरे धीरे काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा। अब वह वो जैसे ही बढ़ेगा तो वो जो पर्टिकुलर स्टार रहेगा वो धीरे धीरे अपने मैटर को पहले लूज करेगा और मैटर को लूज करते करते वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा। लेकिन अचानक से उसके जो कोर के अंदर फ्यूजन हो रहा होगा वो उसके पूरे मैटर को वापस से कंप्रेस कर लेगा और वापस से एक छोटा सा कोर बन जाएगा। लेकिन उस वक्त जब वो छोटा सा कोर बन चुका है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर अब बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हैं और उसी वक्त होगा कुछ ऐसा कि अचानक से वो एक्सप्लॉइट कर जाएगा और एक छोटा सा सिंगुलैरिटी वहां पर बन जाएगा। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, अब ये जो सिंगुलैरिटी रहेगी ये सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का जन्म करेगी। लेकिन मान लीजिए कि हमारा स्टार जो बेसिकली राइट नाउ टाइम पे अपनी मिडिल एज में है वो एक्सप्लॉइट करेगा तो क्या होगा? तो देखो, जो हमारा प्यारा स्टार है वो लगभग 4.9 बिलियन ईयर्स का हो चुका है। अब देखते देखते क्या होगा, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जाएगी वो धीरे धीरे अपने साइज को इंक्रीज करता जाएगा। अब इट माइट बी आने वाले टाइम पे वो हमारे अर्थ या फिर हमारे मार्स को भी अपने अंदर समा ले जाए। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, अचानक से जब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमारा प्यारा स्टार रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा, ना कि एक ब्लैक होल वाले स्टार में। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टार है उसका जो वेट है वो 2 × 10⁻³ किलोग्राम है। और अगर यही मैटर को हम अर्थ से कंपेयर करेंगे तो लगभग 3,33,000 अर्थ का मैटर अगर मिलेगा तो हमारे सन का मैटर कंप्लीट होगा। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, सबसे मेन पॉइंट ये है ना कि अगर हमारे स्टार जो हमारा प्यारा सन है उसे ब्लैक होल बनना है तो जो एक्चुअली में इसका वेट है उसे इससे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि अभी के टाइम पे जो हमारा प्यारा सन है ना, अगर वो 4 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक ब्लैक होल वाला स्टार बन जाए। यानी कि तब वो डेथ के बाद एक ब्लैक होल बन जाएगा। वरना रियलिटी में तो जब तक उसकी डेथ नहीं होती है तब तक वो एक रेड जायंट बन जाएगा और इट माइट बी डेथ के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां बाकी सारे स्टार्स में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्स ब्लैक होल बन सकते हैं, हमारा प्यारा स्टार ब्लैक होल नहीं बन सकता। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, जो ब्लैक होल रहता है वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहता 100% कि वो एक्चुअली में मैटर से ही बनेगा। देखो, अगर नेचर की बात करी जाए हाँ तो वहां पर चांसेस है कि जो ब्लैक होल्स है वो मैटर से बने। लेकिन रियलिटी में अगर एक ऐसी जगह आ चुकी है जहां पर अब एटम्स के बीच में गैप ही नहीं बना है तो वो जो पर्टिकुलर जगह है वो भी सिंगुलैरिटी ही कहलाएगी और वो जो सिंगुलैरिटी रहेगी वो एक ब्लैक होल का जन्म कर सकती है। यानी कि अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो जितने भी एटम्स है, अगर हम वो एटम्स के बीच के गैप को खत्म कर देते हैं तो वहां पर एक डेंस ग्रेविटी पॉइंट बन जाएगा। अब वो जो पर्टिकुलर डेंस ग्रेविटी पॉइंट रहेगा वो एक्चुअली में जाकर के एक सिंगुलैरिटी को क्रिएट करेगा। अब इट माइट बी अगर हम अर्थ या फिर सन के साथ भी कुछ ऐसा ही कर देते हैं तो वहां पर भी एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाएगा। बट वेल, अब आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या हमारा अर्थ ऑन फ्यूचर ब्लैक होल बनेगा या फिर कोई और स्टार? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आखिर आपको वीडियो देखने में मजा आएगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।